सर्वे रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तकरीबन 65 लाख अफराद सिर्फ मतलब के टैक्स फाइलर हैं। अब मुल्क को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। आपकी आसानी के लिए और समझाने के लिए फिर मैंने वो पॉइंट निकाले हैं जिससे आपको समझ आ सके। नॉन फाइलर गाड़ी खरीदने पर पाबंदी, नॉन फाइलर कोई गाड़ी बुक नहीं करा सकता। गौर से सुने इस बात को। जब आप बैंक से बैंक ट्रांसफर करेंगे या इस तरह का कुछ भी आप बाईपास करने की कोशिश करेंगे तो उस सूरत में जो इन्होंने पेनल्टी रखी है वो ये है कि आपको पूरी एक जायदाद का टैक्स देना होगा या आपकी वो जब्त भी हो सकती है। लास्ट ईयर में जो नए फाइलर थे, ठीक है, अब वो 16 लाख थे। अब इस साल 2024 के एंड तक, आज 2025 का पहला दिन है, 1 जनवरी है, तकरीबन 32 लाख तक फाइलर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं या मतलब कि आपने अभी तक अपनी फाइलिंग नहीं की तो आप ऐसा समझें कि आपके बैंक अकाउंट बंद होने वाले हैं या कुछ भी आपके जहन में आ रहा है कि हम गाड़ियों की सेल परचेज नहीं कर सकते, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो लास्ट टाइम रिसेंटली जो भी एक बिल पास हुआ है असेंबली में, तो काफी सारे मतलब कि लोग पूछ भी रहे थे कि भाई क्या बिल पास हुआ, उसमें क्या अहम पॉइंट्स या नकात आए हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप एक पॉइंट और एक लॉजिक समझ लें कि बेसिकली ये फाइलर नॉन फाइलर होता है क्या। अब कुछ अवेयरनेस है नहीं लोगों का, एक मतलब के पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं है कि ये होता क्या है, ये क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या नुकसान है या कोई ऐसी चीजें होती हैं जिससे हमें नुकसान हो जाएगा, गवर्नमेंट को फायदा हो जाएगा। अभी इस तरह का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। और बार बार डिटेल में मैं एक चीज बता चुका हूँ कि भाई आपको फाइलर होना चाहिए। अब भी पाकिस्तान में जो रिसेंटली आज के दिन में जो भी सर्वे रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तकरीबन 65 लाख अफराद सिर्फ मतलब के टैक्स फाइलर हैं। अब पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ प्लस है, उसमें से 65 लाख अफराद टैक्स फाइलर हैं। ये जो मुल्क होता है या जो इनकी मईशत का इंसार होता है ये टैक्सेस पे होता है। अच्छा, फाइलर होने का मकसद ये भी नहीं है कि आप टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, अब टैक्स उसमें बहुत ज्यादा दे जाता है नॉन फाइलर होने की सूरत में। तो आपको एक टैक्स देना है, अच्छा पाकिस्तानी होने का सबूत देना है, तो आप अगर फाइलर होकर देंगे तो उससे अब मुल्क को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। अब रिसेंटली भी जो बिल पास हुआ उसमें इतने पॉइंट्स आए हुए थे, मैंने पहले वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि एक ऑथेंटिक चीज आ जाए, पता चले क्या है, मतलब कि उसमें भी बहुत सी चीजें हैं। लेकिन आपकी आसानी के लिए और समझाने के लिए फिर मैंने वो पॉइंट निकाले हैं जिससे आपको समझ आ सके। आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो बंदा वहां जवाब दे देता है, तो वो भी एक मतलब कि अच्छा एक Q&A का इंशाल्लाह आगे भी सेशन रखेंगे। अच्छा, तो मैं आपको वो पॉइंट बता देता हूँ जो पॉइंट्स इस टाइम पास हुए। अच्छा, ये चीजें पहले भी थी लेकिन क्या है कि उस टाइम कोई सही मतलब अवेयरनेस होती नहीं है, लोगों का क्लियर होता नहीं है कि किस तरह करना चाहिए कि विजन ना। अब उसमें पहला जो है नॉन फाइलर गाड़ी खरीदने पर पाबंदी। अब हेडिंग से देखें गाड़ी खरीदने पर पाबंदी, अब वो मैं आपको मजीद डिटेल में बताऊंगा कैसे पाबंदी है। अब अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ऐसे समझिए आप एक मोटरसाइकिल, रिक्शा या एक ट्रैक्टर तक खरीद सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं खरीद सकते। तो ये एक मेन पॉइंट है। उसके बाद एक पॉइंट आ जाता है कि नॉन फाइलर कोई गाड़ी बुक नहीं करा सकता, मतलब कि आप नई गाड़ी बुक भी नहीं करा सकते नॉन फाइलर। तो ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ जो इस टाइम जो पॉलिसी उनकी मतलब कि इस पे इम्प्लीमेंट करने लगे हैं पॉलिसी पे, तो ये वो पॉइंट है। अब उसमें से गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी। अच्छा, गाड़ी बुकिंग और रजिस्ट्रेशन में जो लोग गाड़ी लेते हैं और रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसमें एक चीज मैं वाजे कर दूं, आप जब भी गाड़ी लेने जाते हैं तो वह लिखा होता है फाइलर का रेट, नॉन फाइलर का। फाइलर का 2 लाख दे रहा है तो नॉन फाइलर 4 लाख प्लस दे रहा होता है। रजिस्ट्रेशन में भी इसी तरह होता है, टोकन में भी इसी तरह होता है कि आप मतलब कि डबल से ज्यादा पैसे दे रहे होते हैं नॉन फाइलर होने की सूरत में, ठीक है। अब उसमें तीसरी जो है जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज के लिए ज्यादा जरूरी हो जाएगी, मतलब कि हैवी व्हीकल जो होती हैं, आपको बस या ट्रक या कुछ भी लेना है तो उसके लिए आपने एक परमिशन लेनी होगी, जो भी उनकी फॉर्मेलिटी रिक्वायरमेंट्स होंगी आप फुलफिल करके ले लेंगे, इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब उसमें जो उस पे प्रॉपर्टी के लिए आया हुआ है ना, जायदाद की। अब प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, फाइलर होने, अगर आप फाइलर हैं तो रजिस्ट्रिंग में आप 3% देंगे, नॉन फाइलर है तो 10% प्लस या 12% तक देंगे, ठीक है। अब अक्सर लोग इससे बचने के लिए बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर देते हैं। ये B2B के लिए इंपॉर्टेंट मतलब कि वो है, आप गौर से सुने इस बात को। जब आप बैंक से बैंक ट्रांसफर करेंगे या इस तरह का कुछ भी आप बाईपास करने की कोशिश करेंगे तो उस सूरत में जो इन्होंने पेनल्टी रखी है वो ये है कि आपको पूरी एक जायदाद का टैक्स देना होगा या आपकी वो जब्त भी हो सकती है।
अब होता क्या है कि जो एक एक्चुअल गवर्नमेंट का रेट होता है, हम उस पे ही एक चालान क्रिएट करके टैक्स देते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह का कुछ करेंगे तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें आप ये है कि टैक्स फाइलर के बैंक अकाउंट्स की मतलब कि निगरानी होगी। अब निगरानी क्या होगी कि मतलब कि अगर आप जिस टाइम अपने डिक्लेरेशन फॉर्म बनाते हैं, एक रिटर्न फिल करते हैं या किसी से कराते हैं, तो बार बार आपको बताया जाता है कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर विद आईबीएन दें, क्लोजिंग बैलेंस दें, या बैंक के सेविंग में या बॉन्ड्स की शक्ल में या किसी सूरत में भी आपके पास कोई कैश या कोई है तो आपने वो बताना होता है, ताकि कोई इस तरह के फुलफिल ना हो कि भाई डिक्लेरेशन में तो कोई अमाउंट या कोई प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही, तो आप यहाँ से ले कैसे रहे। अब उनको डायरेक्ट एक्सेस है आपके अकाउंट तक, वैसे भी थी, लेकिन अभी जो पॉइंट आया है, ठीक है। अब एक और मेन पॉइंट, जो लोग बैंक अकाउंट यूज करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब अब तो मैक्सिमम लोग करते हैं, तो उसमें जो नॉन फाइलर होगा, पहले था कि नॉन फाइलर बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकेगा, इसमें बहुत सी चीजें आ रही थी। अब उन्होंने क्या पॉइंट बनाया कि नॉन फाइलर सिर्फ आसान अकाउंट ओपन करा सकता है। अच्छा, आसान अकाउंट के बारे में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन हो तो उसमें इतने फीचर, कोई इतनी फैसिलिटीज होती नहीं है यूजर के लिए आसान अकाउंट में। और आसान अकाउंट में आप मंथली 5 लाख से ऊपर कोई ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते, या अब वो लिमिट शायद वो कह रहे हैं कि साल तक रख देंगे, साल तक 5 लाख तक ही ट्रांजेक्शन करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे। जबकि दूसरे अकाउंट्स में आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन होती है, लिमिट होती है, ठीक है। अब उसके बाद जो है, जो उस पे क्रेडिट अकाउंट पे भी मतलब कि थोड़ी सी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जो बैंक में क्रेडिट पड़ा होगा ना, इसकी में एक पूरा टॉपिक है, तो एक पूरी वीडियो बनती है, जो आपके बैंक अकाउंट में पैसे होंगे या कुछ भी सेविंग वगैरह के होते हैं, उस पे किस तरह के इन्होंने इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अभी मैं मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ, जो जो पॉइंटों पे मतलब कि हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अब फाइलर की मतलब कि उसके बाद जो पॉइंट आ जाता है, बैंक अकाउंट्स को हो गया, मतलब कि ये मेन पॉइंट आपको मैंने बताए हैं, ठीक है। अब उसमें ये क्या है, अब देखें, अभी अब ये देख लें, लास्ट ईयर से कंपेयर कर लें। अब लास्ट ईयर में जो नए फाइलर थे, ठीक है, अब वो 16 लाख थे। अब इस साल 2024 के एंड तक, आज 2025 का पहला दिन है, 1 जनवरी है, तकरीबन 32 लाख तक फाइलर हुए हैं। इससे ज्यादा हुए भी नहीं है। आप देखें कि कितनी आबादी है, मतलब कि अच्छा, इसमें मेन 5% वो लोग हैं जो खरबपति हैं, और वो तकरीबन, ये मैं उनकी रिपोर्ट बता रहा हूँ, ठीक है, 60 से 65 खरब रुपए का टैक्स मतलब के चोरी होता है पाकिस्तान का। अब ये देखें, जब आपके मुल्क का ये हाल होगा, इतना एक टैक्स अदा नहीं होगा, अच्छा उस सूरत में टैक्स भी डबल दे जाते हैं, या कोई कह रहे हैं कि हम असासे नहीं बता रहे, तो शायद गवर्नमेंट को आपके असासों से किसी चीज से कोई टेंशन नहीं है। आप मेहनत करें, अपना काम करें, असासे बनाए, गवर्नमेंट ने कौन सा आपसे खींच लेने हैं। मकसद ये है कि हर कंट्री, हर मुल्क में इस तरह एक टैक्स का निजाम होता है, जिससे एक मुल्क चलता है, ठीक है। अब दो जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें ये निजाम चल रहा होता है, तो आपको करना चाहिए कि अच्छे टैक्स पेयर बने, ठीक है। तो एंड में मैं यही कहूंगा, फाइलर बने, पाकिस्तान बचाएं। शुक्रिया।